अस्सलाम वालेकुम। दुनिया का सबसे मुकद्दस मकाम बैतुल्लाह है, मतलब अल्लाह का घर। ऐसा शहर जहां आज भी सिर्फ मुसलमान आबाद हैं और गैर मुस्लिम नहीं जा सकते। जी हाँ, आज हम जियारत करने जा रहे हैं मक्का शहर की। मक्का ना सिर्फ एक शहर बल्कि मुसलमानों के दिलों की धड़कन है और मदीना शरीफ मुसलमानों का दिल है। ये वो जगह है जहां हर मुसलमान अपनी जिंदगी में कम से कम एक बार जाने की तड़प जरूर रखता है। मस्जिदुल हराम के इर्द गिर्द कौन सी ऐसी जियारत मौजूद हैं जिनके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं? खाना काबा को कितनी बार गिराकर तमीर किया गया है? हरम के इर्द गिर्द लोगों की जिंदगी कैसी है? ये सब कुछ जानेंगे आज की इस वीडियो में। चलें अब निकलते हैं मक्का शहर के एक खूबसूरत सफर पर। इस मुकद्दस शहर का ऑफिशियल नाम मक्का अल मुकरमा है, जिसका कदीम नाम बाका था, और इसका जिक्र कुरान पाक की सूरत अल इमरान आयत नंबर 96 में भी आया है। मक्का शहर की कुल आबादी 20 लाख के करीब है और ये सऊदी अरब का तीसरा सबसे ज्यादा आबादी वाला शहर है। मक्का शहर का कुल रकबा 1200 मुरब्बा किलोमीटर है। ये सऊदी अरब का सबसे मुकद्दस शहर है और ये मुसलमानों के लिए रूहानी मरकजी अहमियत भी रखता है, क्योंकि इस्लाम का सबसे मुकद्दस मकाम खाना काबा इस शहर में मौजूद है। इस जगह को मस्जिदुल हराम भी कहा जाता है। मक्का वो जगह है जहाँ हमारे प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश हुई। इसी शहर में कुरान पाक की सबसे पहली आयात भी नाज़िल हुई। हर साल लाखों मुसलमान इस्लाम का 5वां बुनियादी रुकन हज अदा करने भी इसी शहर में आते हैं। इसके अलावा लाखों मुसलमान सारा साल उम्रा भी अदा करते हैं। मक्का शहर जद्दा से 80 किलोमीटर के फासले पर वाक़या है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी का बड़ा हिस्सा मक्का में गुजरा है। इसी वजह से मक्का शहर में ऐसे बहुत से मकामात हैं जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात मुबारका से ताल्लुक़ रखते हैं। इस शहर की आबादी दुनिया से आए मुख्तलिफ ममालिक के मुसलमानों पर मुश्तमिल है। अरबियों के बाद सबसे ज़्यादा पाकिस्तानी, इंडियन, बांग्लादेशी, मिस्री, यमनी, सूडानी, फ़लस्तीनी, इंडोनेशियन और मलेशिया के लोग आबाद हैं, जो रोज़गार के गर्ज से आए हैं। ज़्यादातर लोग होटलों में काम करते हैं। इसके अलावा बहुत से इंडियन और पाकिस्तानियों के रेस्टोरेंट भी मौजूद हैं। इसी वजह से हरम के पास अक्सर रेस्टोरेंट पर आपको उर्दू में लिखा हुआ नजर आएगा कि असली पाकिस्तानी रेस्टोरेंट, लेकिन इसके साथ साथ हिंदी में भी लिखा होगा। दोस्तों, मक्का की फिजा ही ऐसी है कि यहाँ आने वाला हर शख्स एक अजीब सुकून और रूहानी तस्कीन महसूस करता है, जिसे लफ्जों में बयान करना इंतहाई मुश्किल है। ये शहर अमन और अल्लाह की इबादत का मरकज है। यहाँ हर तरफ लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक की सदा गूंजती है कि ए अल्लाह, मैं हाजिर हूँ। इस जगह आने के बाद इंसान के जितने मर्जी गुनाह हों, अल्लाह की कुदरत के सामने रेत के जर्रे के बराबर लगते हैं। दोस्तों, आज के दौर का मक्का एक जदीद शहर बन चुका है, जहां बुलंदो बाला इमारतें, जदीद 5 स्टार होटल और शॉपिंग सेंटर्स मौजूद हैं, और ये सब कुछ आपको मस्जिदुल हराम के करीब आसानी से मिल जाता है। मक्का शहर दुनिया के कदीम तरीन शहरों में से एक है। बुत परस्तों के दौर में अल्लाह पाक ने अपने प्यारे और आखिरी नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अरब की सरजमीन में मक्का में कुरैश के खानदान बनु हाशिम कबीले में अब्दुल मतलब के घर और इनके बेटे अब्दुल्ला के यहाँ दीन इस्लाम की तबलीग के लिए पैदा फरमाया। इस दौर में खाना काबा के अंदर भी बुत मौजूद थे, लेकिन इस्लाम आने के बाद खाना काबा को बुतों से पाक कर दिया गया। अगर हम बात करें खाना काबा की तारीख की, खाना काबा कितनी बार तामीर हो चुका है। दोस्तों, सबसे पहले खाना काबा अर्श पर फरिश्तों ने तामीर किया, जिसे बैतुल मामूर कहा जाता है। इसके बाद अल्लाह ताला ने फरिश्तों को हुक्म दिया कि जमीन पर भी खाना काबा तामीर किया जाए, जिसे बैतुल्लाह कहते हैं। जमीन और अर्श पर मौजूद खाना काबा एक ही सिमत में बनाए गए हैं। मक्का शहर का इलाका पहाड़ियों पर मुश्तमिल है। इसके इर्द गिर्द बड़ी तादाद में छोटे पहाड़ मौजूद हैं, जिनमें से बहुत से खत्म किए जा चुके हैं। रवायात से पता चलता है कि खाना काबा की तामीर हजरत आदम अलैहिस्सलाम के दौर में हुई, जो तूफान नूह तक बरकरार रही। तूफान नूह में ऊपर का स्ट्रक्चर मसमार हो गया, लेकिन बुनियादें कायम रहीं। इन बुनियादों पर दोबारा तमीर हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम और हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम ने की, जिसका जिक्र कुरान पाक में भी है। लेकिन जहां आपको हैरानकुन बात बताता चलूं, ये जो हिस्सा आप देख रहे हैं, ये भी खाना काबा का हिस्सा है, लेकिन हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के पास इस पर छत डालने के लिए सामान कम था, और आज जो भी इसमें नवाफल अदा करता है, गोया उसने खाना काबा के अंदर नवाफल अदा किए। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की तामीर से पहले खाना काबा के 2 दरवाजे थे, लेकिन नई तामीर में एक दरवाजे को बंद कर दिया गया।
आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद हजरत अब्दुल्ला इब्ने जुबैर ने इसको मुकम्मल तौर पर दोबारा तामीर किया और हतीम का हिस्सा भी अंदर शामिल कर लिया। हजरत अब्दुल्ला इब्ने जुबैर की 6 साल हिजाज में हुकूमत रही और आप 692 ईस्वी में शहीद हो गए। इसके बाद दोबारा खाना काबा को मस्मार किया गया और हतीम वाले हिस्से को गिराकर बाहर निकाल दिया गया और आज जो तामीर आपको नजर आ रही है ये अब तक वही चल रही है। इसकी आखिरी तामीर हिजाज बिन यूसुफ के दौर में हुई। दोस्तों, दुनिया की सबसे बड़ी मस्जिद मक्का शहर के मरकज में मौजूद है जिसे मस्जिदुल हराम कहा जाता है। इस मस्जिद में 40 लाख से भी ज्यादा लोग एक वक्त में नमाज अदा कर सकते हैं। इसके अलावा 1,07,000 लोग एक वक्त में तवाफ भी कर सकते हैं। इस मस्जिद के 210 गेट हैं जो चारों इतराफ में मौजूद हैं। दोस्तों, क्या आप जानते हैं 2024 में 11 करोड़ 85 लाख लोगों ने उम्रा अदा किया। पाकिस्तान से उम्रा वीजा की फीस 42,000 से 45,000 के करीब है और पाकिस्तान से जद्दा की टिकट 1,50,000 तक मिल जाती है। मक्का शहर में एयरपोर्ट मौजूद नहीं है, इसलिए आपको जद्दा एयरपोर्ट पर जाना पड़ता है। यह है जद्दा का खूबसूरत इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो अंदर से भी बहुत जदीद है। वीजा में ट्रांसपोर्ट शामिल होती है जो आपको मक्का शहर में 1 घंटा 30 मिनट में पहुंचा देगी। आमतौर पर बस आपको इब्राहिम खलील रोड पर कबूतर चौक के पास उतारती है। दोस्तों, हरम के पास 3 फेमस सड़कें हैं। सबसे फेमस इब्राहिम खलील रोड, इसके अलावा अल हिजरा रोड और अजयाद रोड हैं। लेकिन ज्यादातर पाकिस्तानी और इंडियन इब्राहिम खलील रोड और अल हिजरा रोड पर ही क़याम करते हैं क्योंकि अजयाद रोड के बहुत से होटल स्लोप पर बनाए गए हैं। इब्राहिम खलील रोड सबसे ज्यादा रौनक वाला एरिया है। दुकानें, रेस्टोरेंट, होटल आपको हर तरफ नजर आएंगे। हरम के इर्द गिर्द 5 स्टार होटल हैं और इसके पीछे जिसे कबूतर चौक कहा जाता है 2 स्टार होटल हैं और इसके बाद 3 स्टार होटल आना शुरू हो जाते हैं। आमतौर पर एजेंट कबूतर चौक का कहकर आपको पैकेज दे देते हैं, जबकि कबूतर चौक भी 500 मीटर के फासले पर है। आप जब भी होटल बुक करवाएं, होटल का नाम जरूर पूछा करें। दोस्तों, इब्राहिम खलील रोड से चलते हुए आप 79 नंबर किंग फहद गेट पर पहुंच जाएंगे जो सिर्फ उम्रा ज़ायरीन के लिए गेट है। इसके अलावा 1 नंबर गेट जिसका नाम किंग अब्दुल अजीज गेट है, यहाँ से भी आप उम्रा के लिए जा सकते हैं जो क्लॉक टावर के बिल्कुल सामने वाक़या है। 79 नंबर गेट से दाखिल होने के बाद नजर झुकाए आप चलते जाएं और आगे आप सीढ़ियों से नीचे मताफ में उतर जाएंगे। जिस जमीन पर खाना काबा मौजूद है उसे मताफ कहा जाता है। जब पहली नजर खाना काबा पर पड़ेगी तो आपकी रूह में ऐसी कैफियत पैदा होगी कि बेसाख्ता आंसू जारी हो जाएंगे और इंसान उस वक्त अल्लाह के सामने खुद को सरेंडर कर देता है। आप जो भी मांग सकते हैं मांग लें। खाना काबा के मताफ के बेसमेंट में ही आबे जमजम का कुआं मौजूद है जिससे दुनिया भर के लाखों मुसलमान आज तक मुस्तफीद हो रहे हैं। खाना काबा में मौजूद मकाम इब्राहिम के सामने सफा और मरवा की 2 पहाड़ियां मौजूद हैं जहां ज़ायरीन सही का रुकन अदा करने के लिए जाते हैं। गेट नंबर 20 से जब आप हरम से निकलेंगे तो बिल्कुल सामने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रहायशगाह मौजूद है जिसे अब लाइब्रेरी में तब्दील कर दिया गया है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर के बिल्कुल करीब ही आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा हजरत अबू तालिब का घर था जहां हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने परवरिश पाई। दोस्तों, एक मुकद्दस घर मरवा पहाड़ी के करीब वाक़या है। जी हाँ, ये घर अमीरुल मोमिनीन हजरत खदीजा सलामुल्लाह अलैहा का घर है। कुछ तस्वीर आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। इस घर को 1999 में दरियाफ्त किया गया था। दोस्तों, हरम की अजान दुनिया की सबसे मीठी अजान है जिसका एक एक लफ्ज आपकी रूह में उतरता है। हरम के 84 नंबर गेट जिसका नाम किंग अब्दुल्ला गेट है, इसके सामने छोटा सा कब्रिस्तान मौजूद है। ये वही जगह है जहां इस्लाम आने से पहले जमाना जहालियत में लड़कियों को जिंदा दफना दिया जाता था, लेकिन बाद में इस्लाम ने औरतों को इज्जत और हकूक दिए जिसके बाद ये अमल बंद हो गया। आप ये जो होटल देख रहे हैं इसका नाम मक्का टावर है जो यू की शक्ल में बनाया गया है। इसके दरमियान में हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की रिहाइश गाह थी। चलें अब चलते हैं जन्नतुल मौला और जबले नूर की तरफ। इब्राहिम खलील रोड से आपको 40 रियाल में टैक्सी आसानी से मिल जाएगी जो पहले जन्नतुल मौला लेकर जाएगी जहां अमीरुल मोमिनीन हजरत खदीजा सलामुल्लाह अलैहा की कब्र मुबारक मौजूद है। इसके बाद कुछ ही फासले पर जबले नूर मौजूद है जहां सबसे पहली वही नाजिल हुई थी। ये एरिया नया तामीर किया गया है। ऊपर जाने तक 2 घंटे आपके लग जाएंगे। गार के अंदर जाने का छोटा सा तंग रास्ता है। इस जगह खड़े होकर आपको हरम का क्लॉक टावर भी नजर आएगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यहाँ तशरीफ लाया करते थे और पीछे से अमीरुल मोमिनीन हजरत खदीजा सलामुल्लाह अलैहा आपके लिए खाना लाया करती थी। चले अब यहाँ से चलते हैं मस्जिद आयशा
ये वो जगह है जो मक्का की हदूद से बाहर है। बहुत से लोग उम्रा की नियत के लिए यहाँ आते हैं। इसे मिकात भी कहा जाता है। दोस्तों, हरम से 9 किलोमीटर के फासले पर मिना का एरिया है, जहाँ हुजाज इकराम इस्लाम का 5वां रुकन अदा करने के लिए आते हैं। इसके करीब ही मुजल्फा और अरफात का मैदान है। हज के दौरान अरफात लोगों से बड़ा होता है और खुले आसमान के नीचे सिर्फ अल्लाह से दुआएं मांगी जा रही होती हैं। हर तरफ लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक की सदाएं बुलंद होती हैं। ये एक अलग ही मंजर होता है। अल्लाह ताला हर मुसलमान को हज और उम्रा करने की तौफीक अता करे, आमीन। दोस्तों, आपने गारे सोर का तो सुना होगा। ये भी मक्का शहर के अंदर बत्ता कुरैश के इलाके के करीब वाक़या है। इसके अलावा आप किस्वा फैक्ट्री का भी विजिट कर सकते हैं, जहां खाना काबा का गुलाफ तैयार किया जाता है, लेकिन इसके लिए आपको अपॉइंटमेंट लेनी पड़ती है। दोस्तों, मक्का शहर के आप किसी भी कोने में चले जाएं, क्लॉक टावर आपको हमेशा नजर आएगा। इसे अबराज अल बैत भी कहते हैं। 601 मीटर ऊंचा ये दुनिया का सबसे बड़ा क्लॉक टावर है, जो इंग्लैंड में मौजूद बिग बैंग से भी कई गुना बड़ा है। इसमें लगी घड़ी का वजन 6000 टन है। 2004 में किंग अब्दुल अजीज ने इस क्लॉक टावर को बनाने का ख्वाब देखा और इसे तामीर का काम बिन लादेन कंपनी को दिया गया। इसका डिजाइन जर्मनी की फर्म SL ऐश ने डिजाइन किया। इसी कंपनी ने मस्जिद नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में फोल्डिंग अम्ब्रेला और स्लाइडिंग डूम भी बना चुकी है। इसके चारों इतराफ में घड़ियां लगाई गई हैं और इसके ऊपर लाइटनिंग कंडक्टर भी मौजूद है, जो आसमानी बिजली को अपने अंदर समा लेता है। इसके ऊपर अजान के स्पीकर भी लगाए गए हैं, जिससे अजान 7 किलोमीटर तक भी सुनी जा सकती है। दोस्तों, क्या आप जानते हैं इस पर लगे चांद के अंदर भी कमरा मौजूद है, जहां नमाज अदा की जा सकती है। ये दुनिया में नमाज अदा करने का सबसे ऊंचा मकाम है। हरम के करीब देसी खानों का खर्चा 20 रियाल तक आ जाता है, जबकि फास्ट फूड का खर्चा 30 रियाल तक आता है। सऊदी अरब की सबसे फेमस सुपरमार्केट बिन दाऊद है, जहां आपको हर वक्त लोगों का रश देखने को मिलेगा। दोस्तों, दूसरे शहरों की तरह मक्का शहर का भी लिटरेसी रेट 99% के करीब है और बेहतरीन यूनिवर्सिटीज भी मौजूद हैं, जिनमें उम्मुल कुरा यूनिवर्सिटी शामिल है, जो इस्लामी अलूम और जदीद तालीम के हवाले से अहम मरकज की हैसियत रखती है, जिसकी फीस 4000 अमरीकी डॉलर से 6000 अमरीकी डॉलर सालाना है। लेकिन इसमें दाखिले से पहले आपको अरबी जुबान आनी चाहिए। इस यूनिवर्सिटी में अरबी जुबान भी सिखाई जाती है, जिसकी फीस 2000 अमरीकी डॉलर से 3000 अमरीकी डॉलर सालाना है, जबकि रहने का खर्चा 1500 अमरीकी डॉलर से 3000 अमरीकी डॉलर तक आ जाता है। दोस्तों, जैसा कि आपको पिछली वीडियो में बताया, सऊदी अरब अपना तेल पर इन्हिसार कम कर रहा है और 2030 विजन का प्रोजेक्ट शुरू कर चुका है। इसमें मस्जिदुल हराम की एक्सटेंशन भी शामिल है, जिसके बाद कई लाख मजीद हाजी आसानी हरम में आ सकेंगे और नमाज अदा कर सकेंगे। ये सब करने की वजह हज उम्रा से आने वाली आमदनी को बढ़ाना है। अल्लाह ताला अपने घर की जियारत हर मुसलमान को नसीब फरमाए, आमीन। दोस्तों, ये थी आज की हमारी इन्फॉर्मेटिव और दिलचस्प वीडियो। आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट में जरूर बताइएगा और नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक जरूर कीजिएगा। अगली वीडियो तक अल्लाह हाफिज।